अरे छोटा सा एक गांव जिसमें बसते थे किसान लोग, बिना पढ़े लिखे और विद्याहीन सारे थे। खेती का काम ही करते थे सारे लोग, पशु बेचारे इन्हें प्राणों से भी प्यारे थे। एक बार पशुओं में बीमारी फैली ऐसी, मरने लगे बाएं बाएं चिल्ला के बेचारे थे। दौड़े दौड़े सभी अरे वैद्य जी के पास गए, सुन करके बहन ऐसे वैद्य ने उचारे थे। किसान जो बिना पढ़े लिखे थे वो एक गांव में रहते थे, और ऐसा हुआ कि पशुओं में बीमारी फैल गई, मरने लगे। चिल्ला चिल्ला करके जब मरने लगे, सब डॉक्टर के पास गए और कहने लगे कि हमारे पशु चिल्लाते और मर जाते। तो डॉक्टर बोले इंजेक्शन लगवा। बोले सो ना है, बिना पैसा कोई इलाज हमें बताओ, अगर हो तुम्हारे यहाँ तो। बोलने की बिना पैसा कोई इलाज ये है कि ऐसो करो, उन्हें 3 जगह दाग दो, कछुला गरम करके पीछे पीठ पे और गलपटन पे। तो कुछ बीमारी ऐसी होती है जो दागे में चली जाती, जवाब दो कि उन्हें दाग दो सही हो जाए। सब लौट के चल रहे किसान और सोचता है रे भैया जे इलाज बहुत बढ़िया मिलो, हमें का मालूम आती 5 साल। एक बोलो हमारे बाप मर गए तो हम काहे को मरना देते, उन्हें दाग देते। बोलो हाँ बात तो सही है। और अब पशुओं को जब दागन लगे पशु ठीक होने लगे। लेकिन एक मुश्किल हट गई कि एक दिन जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण आकर के कुआं पे उन्हें स्नान करो, स्नान करने के बाद में भजन करने के लिए बैठ गए और ऊंचे सुर में खूब मंत्र पढ़ने लगे। जब मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन भाई एक भाई, अरे छोटे छोटे बालक खेले उम्र है जिनकी बारी, अरे छोटे छोटे बालक खेले उम्र है जिनकी बारी, सोची पंडित को हुई गई रे भैंसा नवारी बीमारी। अब हुई गई रे, अरे हुई गई रे, अब मुश्किल तकी भारी। पंडित जी को छोटे छोटे बच्चन ने जब देखो, सोचन लगे हमें लगते इन्हें बय बीमारी है जो भैंसन को हती सो। सब लौट के भागे। महाराज सभी वो भाग गए ही कुमार, कहिए अपने बापन से एक पंडित है बीमार, उनको जल्दी ले बचाए नहीं तो वो मर जाएंगे, उनको जल्दी ले बचाए नहीं तो वो मर जाएंगे। जिस समय पंडित जी ऊंचे सुर में मंत्र पढ़ने लगे, और जब मंत्र पढ़ने लगे तो छोटे छोटे बच्चा जो खेल रहे थे उनने जब देखी, सोचने लगे कायरे हमें जो लगते जैसे वो भैंसा चिल्ला के मरे वो तैसे पंडित मन नवाए हैं। ऐसो करो का परदेसी को सफाया न हो जाए, अपने बाप से कही। चिल्ला चिल्ला करके जब मरने लगे, सब डॉक्टर के पास गए और कहने लगे कि हमारे पशु चिल्लाते और मर जाते। तो डॉक्टर बोले आग सुलगाई, और जब आग सुलगाई तब पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, अनेक धीरे से आंखें खोले के देख ही रहे हैं। सोचने लगे जगहों के लोग बड़े बढ़िया मालूम पाता, हो सकते सकलें भूनेंगे हमारे, हो सकते आलू न भूने, बड़े भक्त हैं। ये बिन्ने खूब आग सुलगाए के, और जब कछुला खूब गर्म हुए, एक बोलो पकड़ो पंडित जी को, दूसरो बोलो भैया
जब भैंसा को दागो हतो तब्बा ने गोड़ फड़फड़ाए थे, कहूँ ऐसो न होए जो कहूँ जेऊ न गोड़ फड़फड़ाए, ऐसो करो रस्सी ले आओ। रस्सी मंगवाई और रस्सी मंगवाए कि पंडित जी को पकड़ लो, और पकड़ के बांधन लगे। पंडित जी बोले मूर्खों क्या कर रहे हो, जवाब दो। हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। इलाज? हम का बीमार हैं? अरे हम वेद पाठ कर रहे हैं। मूर्ख कहने लगे वेद पाठ करे वही से तो इन मत जाता है, तुम्हें ना मालूम। कल परो हमारे एक बद्ध ने वेद पाठ करो वो मरेगा, बकरा ने वेद पाठ करो वो चलोगो, भैंसा ने वेद पाठ करो 3 दिन लो चिल्ला रहो वो मरेगा, तुम अब्याल मरे जातो। तुम कहे मूर्ख है पंडित जी हम जाने अबे बचावे, और करे इलाजक तुमरो रे मरवे से तुम्हें बचावे। आप चिंता मत करो, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, तुम्हें मर्ज हो गई। पंडित जी बोले मूर्खों क्या कर रहे हो, हम वेद पाठ कर रहे हैं। मूर्ख बोले महाराज कसम खाते ही जा वेद पाठ कर गई से मर जाते। मूर्ख कहने लगे पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम जहां वेद पाठ करने से आदमी मर जाते। अब पंडित जी जो थे वो बहुत घबरा गए, लेकिन मूर्खन के सामने पेश नहीं गई। अर्पाकारी के पंडित जी को उन मूर्खन ने बांधी दो, और लेके तब कंछुलाए और पीठी पे फिर दाग दो। जब पंडित जी को दाग दो जबरदस्ती गोड़ बांध के, और पंडित जी फिर तड़फड़ाए पहुंचे फौरन सुरग धाम, और मूर्खन से तुम बचते रही हो गायकी कह रहे शिवराम। और पंडित जी फिर तड़फड़ाए पहुंचे फौरन सुरग धाम, और मूर्खन से तुम बचते रही हो तेरे कह रहे शिवराम। अंत में पंडित जी का प्राणांत ही हो गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि मूर्खों से सदैव बचकर के रहना चाहिए। मूर्खों को उपदेश देना ये अपनी मूर्खता होती है। अब देखते हैं इससे आगे।